दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान की। किसान शब्द हमारे जहन में आते ही हमारे जहन में वो गांव का दृश्य याद आता है जिसमें फटे पुराने कपड़े पहने पसीना पोंछता वो किसान ही दिखाई देता है, जिसे कभी राजा महाराजाओं ने तो कभी लुटेरों ने, कभी बिचौलिए और दलालों ने तो कभी आज़ाद लोकतंत्र की सरकारों के नौकरशाहों ने लूट लिया है। कभी उसे सरकार की नीति मार जाती है तो कभी उसे प्रकृति की आपदा मार जाती है। क्यों हम उस किसान की हालत को सुधार नहीं पाते? हम कभी स्वतंत्र नीति ही नहीं बना पाते। चंपारण में जब गांधी जी ने किसानों के डाटा का संग्रहण किया, अगर आज़ाद भारत में 70 साल बाद भी अगर आज भी किसान के डाटा का सर्वे किया जाए तो उसी के समान अनुपात में किसान की स्थिति हमें दिखाई देगी। तो फिर क्या ये सरकारें हमें सिर्फ वोट देने के लिए बनाई गई है और हम जिसे ये कहते हैं कि ये सरकारें हमारे द्वारा चुनी गई है? अगर ये देश के उस किसान की अन्नदाता की हालत को सुधार ही नहीं पाती तो ऐसी सरकारें होने से फ़ायदा क्या? आज़ाद भारत के कृषि प्रधान देश में आज 70% आबादी जिस देश की कृषि पर निर्भर है और जिसकी जीडीपी में मात्र 13% का योगदान है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो किसान खुशहाल होगा? इसलिए अब समय आ गया है जब हम किसान को सिर्फ मतदाता ना समझें, उसको अन्नदाता कहकर उसका अपमान ना करें। अब हमें किसान को व्यापारी और उद्योगपति का दर्जा देना होगा। हमें वो दर्जा उसके हक और उसके अधिकारों से मिलेगा। हमें उसकी फल का मेहनत उसे लौटाना होगा ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपना भविष्य बना सकें। तभी मेरा भारत का गांव सुधरेगा और तभी मेरा भारत महान होगा, तभी मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत।